संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर उनके परम प्रभावक शिष्य 108 मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनके सानिध्य में दया भावना फाउंडेशन दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं दिगंबर जैन समाज द्वारा 18 फरवरी को घायल पशु पक्षियों के उपचार हेतु गौ उपचार सेवा केंद्र आचार्य श्री विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर मुनि श्री अविचल सागर ने बताया कि देश में 65 लाख गांव है, जिनमें 30 करोड़ से अधिक गौवंश रहते हैं और असंख्य पशु पक्षी निवास करते हैं, परंतु देश में कहीं भी निर्दोष जीवों को समय पर अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं व पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हेतु कोई अस्पताल नहीं है। उन्होंने दया भावना फाउंडेशन के माध्यम से देश के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 150 से 200 किलोमीटर के बीच 108 गौ अस्पताल निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे सभी पशु पक्षी मृत्यु तुल्य पीड़ा से मुक्त होकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। उक्त संस्था के माध्यम से अब तक ललितपुर, अशोकनगर, झांसी, सोनागिरी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, बाजना 4 लाइन हाईवे व वनगाय में गौ अस्पताल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिनमें अब तक 7,000 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त गायों का उपचार एवं 12,000 गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाए गए हैं। संस्था द्वारा घायल, जख्मी, दुर्घटनाग्रस्त और बीमार पशुओं को वाहनों एवं हाइड्रोलिक एम्बुलेंस द्वारा उठाकर उपचार केंद्र लाया जाता है व पूर्ण स्वास्थ्य होने तक उनका उपचार किया जाता है। जो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम पिछले 2-2.5 साल से एक संस्था निर्माण की है दया भावना फाउंडेशन के नाम से, और उस फाउंडेशन का मैं एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि जैसे कि संपूर्ण भारत में लगभग 6.5 लाख गांव है, शहर है, महानगर, और किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी महानगर में भारत के सभी पशु पक्षियों के लिए, किसी भी पशु पक्षियों के लिए कोई भी सुव्यवस्थित अस्पताल नहीं है। एक ऐसे अस्पताल जिन अस्पतालों में पशुओं को आसपास के उठा लिया जाए, एक्सीडेंटल, घायल, जख्मी, बीमार, अस्वस्थ, और उन पशुओं को वहां ले जा करके एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर हो, और पूर्ण स्वस्थ होने पर उनको एडमिट भी किया जाए और स्वस्थ होने के उपरांत पुनः उनको गौशाला में शिफ्ट किया जाए। तो करोड़ों अरबों पशु पक्षी हमारे ही आसपास रहते हैं। अनेकों प्रकार की आदि व्याधि, पीड़ाएं, तकलीफ, एक्सीडेंट, अनेकों प्रकार की तकलीफ उनको होती है। और कोई भी भारत का, जैसे 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, किसी भी मनुष्य को अगर पूछा जाए कि ये क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ घायल पशु को पूर्ण स्वस्थ होने पर ट्रीटमेंट मिला जाए, एडमिट किया जाए, एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, आप अपने आसपास देख लीजिएगा मनुष्यों के लिए कितने सारे संसाधन हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में अस्पताल खुले हैं, लेकिन जब मैंने इसको अनुभव के द्वारा देखा तो पूरे भारत में लगभग 10, 15, 20 जगह ही ढंग से कोई भी अस्पताल ऐसा व्यवस्थित बना नहीं है। जहाँ भी बने हैं तो सेवा संस्थान साधु संतों के द्वारा संचालित है। तो दया भावना फाउंडेशन एक ऐसा लक्ष्य लेके चल रहा है कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 100 से 150 किलोमीटर पर एक अत्याधुनिक उपचार उपकरणों से सुसज्जित हाईटेक, जिसमें एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, टेस्टिंग लैब और एडमिट करने की व्यवस्था, और पूरा का पूरा जब तक पशु ठीक नहीं होता तब तक उसको निःशुल्क रूप से उपचार दिया जाए, ऐसे अस्पतालों की हम एक रचना करने जा रहे हैं। और पिछले 1.5 साल मात्र में ललितपुर, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर हाईवे, कुंडलपुर और झांसी और मोट के बीच में, कानपुर और मोट के बीच में एक अस्पताल, ऐसे लगभग 10 अस्पतालों का एक निर्माण करने की भूमिका शिलान्यास हो चुका है। और आगामी काल में हम ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि पूरे भारत में प्रत्येक 100-150 किलोमीटर पर एक ऐसे अस्पताल बने जहां आसपास के, कि एक अस्पताल बनने के बाद उसके चारों दिशाओं में लगभग 100-150 किलोमीटर का चारों तरफ एरिया हम कवर करेंगे। जो भी इसमें मध्य में गाँव आएंगे, हम उनके अंदर जा करके वहाँ एक टीम खड़ी करके पशुओं को सेवा में एक अच्छी योजना करना चाहते हैं। टोटल कितने अस्पताल स्थापित करना है? अभी पूरे भारत में 108 अस्पताल प्राथमिक चरण में हम 5 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि अगले 5 और 7 साल में हम, जो दया भावना फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष है डॉक्टर मनिंदर जैन, कार्याध्यक्ष अर्चना जी जैन है, महामंत्री अनुपम जैन चौधरी, अनिल शाह, अन्य वरिष्ठ लोग जुड़े हैं इसके साथ। आपके झांसी के घनाराम कंस्ट्रक्शन के विष्णु सिंह जी है, वो भी हमारे यहाँ कार्याध्यक्ष है ट्रस्ट के। तो एक ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अब यहाँ झांसी में हम एक अस्पताल निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका स्थान हमने
बनगा खास आपकी रवीना के और झांसी के बीच में आता है। वहाँ 1.5 एकड़ जमीन हमने क्रय की है संस्था ने, और उस पे बहुत विस्तृत बृहत रूप में, जो भारत में अभी तक ऐसा हाईटेक अस्पताल नहीं बना, एक अच्छा हाईटेक हम अस्पताल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम वहाँ निर्माण करने जा रहे हैं। और उसी से जुड़ा हुआ ये बबीना क्षेत्र है, क्योंकि हमारा कोई राज्य और कोई गांव के लिए विशेष नहीं, हम तो पशुओं के लिए सेवा दे रहे हैं। तो ना हमारे लिए उत्तर प्रदेश मायने रखता है, ना मध्य प्रदेश मायने रखता है। तो हमारी जमीन मध्य प्रदेश में हो चाहे यूपी में, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पशुओं की सेवा करना। और बनगाई में जो हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं, वो लगभग 5 महीने में हमारा कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अभी हमारा झांसी में एक डॉक्टर काम करता है, जो झांसी से आसपास के 40-50 गांव में सेवा देता है। उसी संदर्भ में जब हमारा यहाँ अकबल हुआ अभी पिछले 7-8 दिन पहले बबीना में, तो यहाँ भी हमने जैन समाज का काफी उत्साह देखा, रुचि देखी, और इनके सामने भी हमने एक बात रखी कि यहाँ भी हम एक अस्पताल खोले, अस्पताल की छोटी यूनिट जिसमें हम एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस रखे, और बबीना से जुड़े हुए 40-50 जो गाँव है, वहाँ ऑन द स्पॉट हमारा डॉक्टर पहुँच करके वहाँ घायल कोई भी पशु, कोई भी पक्षी हो, वहाँ उसी समय वहाँ उपचार किया जा सके। ये हमारा अभी 4-5 महीने तक हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑन द स्पॉट पहुँच करके डॉक्टर उपचार करे। और जैसे हमारा अस्पताल बन के तैयार होता है, तो इन 40-50 गाँव में जितनी भी पशु मिलेंगे हमें घायल, एक्सीडेंटल, जो मेजर इंजुरी होगी, उनको वहाँ हम अस्पताल में ले जा करके वहाँ ठीक करेंगे। और ये किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी पशु पक्षी जो आवारा है, घायल है, जख्मी है, उनको निःशुल्क उपचार किया जाए।